जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं जो हमारी दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है। ठीक है, हमने आपको इसमें कल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कवर करा दी थी। अब हम इसमें कुछ दूसरे प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर बैठिए और जो मैं बोलूं उसे साथ के साथ अपना नोट डाउन करते चलिए। ठीक है बच्चों, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी सभी वीडियो देखने के लिए। ठीक, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। आज हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मदरबोर्ड मदरबोर्ड होता क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं आज। तो मदरबोर्ड जो है हमारा सीपीयू के अंदर लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। मदरबोर्ड आपके जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, जो इंपोर्टेंट हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सब इसी के अंदर वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, आपको इसके अंदर लगा होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसके अंदर लगा होता है आपका रैम, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, वीडियोग्राफी, ठीक है। और क्या क्या लगा होता है इसके अंदर, इसके साथ एक पैरेलल पोर्ट जुड़ा होता है। ठीक, यूएसबी पोर्ट भी इसी के साथ लगा होता है। ठीक है, जो आपका ये मदरबोर्ड होता है, ये होती है आपकी मम्मी। आपके कंप्यूटर की मम्मी होती है। जैसे घर में आपकी मम्मी पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा रखती है, उन्हें एक साथ लेकर के चलती है, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड वही वर्क करता है। ठीक है, ये आपका मदरबोर्ड हो गया। इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है आपके कंप्यूटर को प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है, आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, वो इसी के साथ वो लगी होती है। ठीक, आपका ग्राफिक कार्ड, जिससे आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन में अपने ग्राफिक्स वगैरह जो देखते हो, वो कार्ड भी इसी के साथ होता है। साउंड कार्ड, जिससे आपकी आवाज आप सुन सकते हो या उसे दे सकते हो, वो भी इसी के साथ लगा होता है। ठीक है, वीडियो कार्ड, वीडियोग्राफी, ये भी सब इसी के लिए, इसी में लगे होते हैं। ये सब वीडियो को देखने के लिए, बनाने के लिए, एडिट करने के लिए सब उसी का वर्क होता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट, जो है आपका पैरेलल पोर्ट होता है, ये आपका किससे जुड़ा होता है, प्रिंटर से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये भी इसी के साथ अटैच होता है मदरबोर्ड के साथ ही। आपका एक यूएसबी पोर्ट होता है, जिसमें आप यूएसबी वगैरह लगा के अपना डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो यूएसबी पोर्ट भी आपका मदरबोर्ड के साथ ही लगा होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चिप्स लगी होती है मदरबोर्ड के अंदर। ठीक, अगर मैं बात करूं सीपीयू की, और मदरबोर्ड कहाँ होता है, मदरबोर्ड होता है आपका सीपीयू के अंदर। ठीक, सीपीयू में लगा होता है आपका, जो आप सीपीयू बोलते हो ना जिसको, ये जो आप सीपीयू देखते हो इसे बोलते हो आप सीपीयू। इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, और सीपीयू भी इसके अंदर ही होता है। ये तो सिर्फ बॉक्स होता है। ठीक है, सीपीयू होता है इसके अंदर, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। ठीक,
चलिए अब आगे देखते हैं, अपना सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं कुछ। अगर हम बात करो सीपीयू की, तो सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सीपीयू बोला जाता है। ये फुल फॉर्म है सीपीयू की, ठीक है। इसको क्या, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जैसे इंसान के अंदर इंसान का दिमाग होता है, वैसे ही सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना, कहा जाता है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट क्या है हमारी? कंट्रोल यूनिट हमारी पूरे वर्किंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है, उससे वर्क कराती है, ठीक है। इसे सीओ बोला जाता है। ये क्या करती है? ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करती है, ठीक। जो हमारी इनपुट डिवाइस है और हमारी जो आउटपुट डिवाइस है, उन दोनों को कंट्रोल करती है ये, ठीक है। वे अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट है हमारा वो एएलयू, एएलयू क्या होता है? अर्थ लॉजिकल यूनिट प्लस मेन मेमोरी प्लस सीयू कंट्रोल यूनिट, इन सबको मिला करके हमारे कंट्रोल यूनिट बनती है, ठीक। अगर बात करें हम इसमें एएलयू की, तो एएलयू का वर्क क्या होता है? एएलयू होता है हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो सीपीयू होता है उसके लिए जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, वो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, किसी को किसी दो संख्याओं की तुलना करना, दो संख्याओं के बारे में बताना, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो वो सब काम एएलयू के थ्रू हम कराते हैं अपने कंप्यूटर में। जितना भी मैथमेटिकल प्रोसेस होता है वो सारा हम एएलयू के थ्रू कराते हैं, ठीक। अगर हम इसके साथ बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, उससे पहले आप रजिस्टर पढ़ लो एक बार। रजिस्टर को आप इंपोर्टेंट लगा के पढ़ना, इससे क्वेश्चन बनने के चांस 110% है, ठीक है। बहुत बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। रजिस्टर पढ़ लो, कुछ इंपोर्टेंट रजिस्टर बता देता हूं मैं। तो रजिस्टर क्या होता है? जब भी हम अपने प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं, कुछ भी कुछ उसमें इनपुट देते हैं या कुछ वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो जो हमारा डाटा है उसे एक अस्थायी रूप में स्टोर करके रखता है हमारा रजिस्टर, ठीक है। ये छोटी लोकल मेमोरी होती है, छोटी लोकल मेमोरी, ठीक। अब कुछ रजिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक्यूमुलेटर रजिस्टर की, तो एएलयू का जितना भी वर्क होता है, जितना भी मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, वो सारा इसी रजिस्टर के अंदर होता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जितना भी मैथमेटिकल वर्क होगा इसका, वो सब इस रजिस्टर के अंदर होगा। ये सब अपने अंदर तब तक स्टोर रखेगा जब तक आप उसको वर्क करते रहेंगे, ठीक। चलिए अगर मैं आगे बात करूं, ये फर्स्ट टाइप हो गया, इसका सेकंड देख लो। अगर मैं बात करूं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, एमएआर की, क्या होता है ये? मेमोरी
एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, आपका जो एड्रेस होता है, आप कोई फाइल खोलते हो, फाइल का एड्रेस या आप किसी वेब का एड्रेस, जो आप वर्क करते हो उस वर्क का एड्रेस, ठीक है, वो सारा एड्रेस ये स्टोर करके रखता है जब तक आप अपना वर्क कर रहे हैं। एड्रेस स्टोर करने का काम होता है इस वाले रजिस्टर का। ठीक, अब आगे अगर हम दूसरे देखते हैं तो इससे आ करता हमारा पीसी, पीसी रजिस्टर। और हम बात करें क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, पीसीआर। ठीक है, इसका क्या काम होता है, तो जो आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हो कंप्यूटर में, कुछ भी आप कोई वर्क करने वाले हो या कोई फाइल डाउनलोड करने वाले हो, ठीक है, तो वो डाउनलोड कहाँ होगी, वो वर्क कहाँ होगा, तो उसका एड्रेस पहले से सेव कर लेता है। एड्रेस को पहले से बनाकर रखता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर का काम। ठीक है, थर्ड टाइप था इसका, फोर्थ टाइप अगर और देखे तो हमारा आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका क्या वर्क होता है, अगर मैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करूं तो प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा डाटा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहता है। ठीक है, प्रेजेंट वर्क का डाटा कहीं में रहता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर में रहता है। ठीक है, तो चलिए तीन चार ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर थे, ये मैंने आपको करा दिए है। अब अगर इसके बाद में आपकी बात करूं तो मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस करा दी। ठीक है, और मेमोरी देख लेते हैं इसके बाद में। हमारी मेमोरी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, उसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की, तो ये मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, तो जो हमारा डाटा होता है, जो हमारी फाइल्स वगैरह होती है, उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कहाँ पे वो वर्क करती है। ठीक है, उसे हम मेमोरी बोलते हैं, जहां हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। हमारी दो तरह की मेमोरी होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी कंप्यूटर के साथ इनबिल्ड होती है और सेकेंडरी मेमोरी आप उसे बाहर से लगाते हैं। ठीक, तो अगर मैं मेमोरी और स्टोरेज दोनों में डिफरेंस बताऊं आपको, तो जो हमारी मेमोरी होती है, ये क्या होती है, हमारी अस्थायी रूप से थोड़े टाइम के लिए रहती है। रैम के अंदर, रैम जो आप देखते हो वो हमारी मेमोरी का एक प्रकार होती है। ठीक है, अस्थायी रूप से रजिस्टर भी हमारे जो है वो मेमोरी का ये टाइप है।
थोड़े टाइम के लिए। और अगर मैं यही बात करूं स्टोरेज की, तो ये क्या होती है, ये लाइफ टाइम होती है। इसमें आप अपने डाटा को लाइफ टाइम स्टोर करके रख सकते हो। आपके सिस्टम में करंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेमोरी की अगर हम बात करें, तो मेमोरी को दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक रैम से और एक रोम से। ठीक है, अगर मैं बात करूं रैम की, तो रैम कैसी है हमारी, हमारी टेम्पोररी मेमोरी होती है रैम। टेम्पोररी मेमोरी होती है हमारी रैम। ठीक है, और रोम की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी। ठीक, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म लिख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं आपकी रोम की, तो रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रैम और रोम के फुल फॉर्म से। ठीक है, और ये किस टाइप की मेमोरी होती है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए साथ के साथ। अगर ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब जो हमारी रैम होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लाइट गई, आपका डाटा खत्म, लाइट गई, डाटा गया। ठीक है, ये जब तक आपकी लाइट रहती है तब तक इसमें आपका डाटा स्टोर रहता है। एक बार अगर आपकी लाइट गई तो फिर आपका डाटा भी उसके साथ चला जाता है। और ये क्या होती है रोम हमारी, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपकी लाइट है या नहीं है लेकिन आपका डाटा सेव रहता है, लाइट जाने के बाद भी आपका डाटा सेव रहता है इसमें। ठीक, चलो ये होती है हमारी रैम और रोम। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो सिस्टम बस किसको बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है सिस्टम बस से। इसमें मैं आपको पूरा सारा जो है इंपोर्टेंट बिल्कुल निचोड़ करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सिस्टम बस किसको बोलते हैं, तो किसी भी डाटा को इधर उधर ले जाना, ये हमारा होता है सिस्टम बस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। जो हम अपना कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, तो वो हमारा सिस्टम बस कहलाता है। ठीक, यूएसबी से अगर आप अपने कंप्यूटर में डाटा डालते हो या कंप्यूटर से यूएसबी में हो, तो सिस्टम बस ही थ्रू से भेजा जाता है। ठीक है, अब आपकी यूएसबी क्या होती है, यूएसबी की बात है ये, तो अगर मैं यूएसबी की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये हमारी यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। इसको बनाया किसने था, तो इसके बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने।
टिम बर्नर्स ली ने बनाया था इसको, ठीक। और उन्होंने और क्या बनाया था, साथ के साथ देख लो, उन्होंने बनाया था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी टिम बर्नर्स ली ने ही बनाया था, ठीक है। अब हमारी एक वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी से भी बहुत बार पूछी गई है। वर्चुअल मेमोरी एसएससी के अंदर भी कई बार पूछी गई है, ठीक है। अगर आप बात करो वर्चुअल मेमोरी की, तो एक ऐसी मेमोरी होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी है हमारी, ये हमारी आभासी मेमोरी होती है। इसका हम सिर्फ आभास कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। ये कहां पर होती है, ये जो हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर होती है। हार्ड डिस्क के अंदर खाली स्थान जो होता है उसी को हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के खाली स्थान को, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। अब इस वर्चुअल मेमोरी का क्या यूज है भाई, तो इस वर्चुअल मेमोरी का यूज होता है आपका रैम में। जब भी आपका रैम कोई प्रोसेस करता है, तो आपकी जो ये वर्चुअल मेमोरी है, यह आभासी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क के खाली स्थान को बोला जाता है, ठीक है। और ये वर्क करती है जब रैम को जरूरत होती है, उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो उसके बाद ये इससे वर्चुअल मेमोरी के थ्रू ही अपना वर्किंग स्टार्ट रखती है, ठीक है। अगर मैं इससे आगे बात करूं आपकी, तो रजिस्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। जो रजिस्टर के बारे में एक दो चीज और पढ़ लो। जो हमारे रजिस्टर होते हैं, ये क्या होती है, नंबर 1 स्पीड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। सबसे अच्छी स्पीड मेमोरी की रजिस्टर्स की होती है, ठीक है। और रजिस्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। एक रजिस्टर और लिख लो, इंपोर्टेंट है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये क्या होता है, इसके बारे में देख लो। तो जो सीपीयू के अंदर का जितना भी इंपोर्टेंट वर्क होता है, या उसके अंदर जो मुख्य रजिस्टर होता है, प्रोसेसिंग के लिए वर्क होता है इसका, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, प्रोसेसिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, वर्क को प्रोसेस करने के लिए, ठीक। और सीपीयू के अंदर मेन रजिस्टर होता है, ये मुख्य रजिस्टर होता है हमारा एक्यूमुलेटर। इंपोर्टेंट लिख लेना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, तो आपकी सीमोस चिप एंड बायोस चिप्स की बात कर लेते हैं एक बार। ये सीमोस चिप जो है, ये चिप करती क्या है, ये जो सीमोस और बायोस चिप है, ये दोनों रोम की चिप होती है, ठीक है। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक। ये हमारी सीमोस की फुल फॉर्म होती है, ठीक। और बायोस क्या होता है, बायोस चिप ये होती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ये कैसे वर्क करती है? तो जो आपकी बायोस चिप है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो तब हमारा सबसे पहले बायोस वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले करंट बायोस के पास पहुंचता है और वो अपना वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है? वो आपके सिस्टम को चेक करता है, सिस्टम सेटिंग को चेक करता है। वो सिस्टम सेटिंग को चेक करता है। वो देखता है कि आपके जो इनपुट डिवाइस लगी है वो सारी सही है, लगी हुई है, वर्क कर रही है, उनका सारा सिस्टम ठीक है। तो वो सबसे चेक करके तभी आगे वर्क स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, इस सेटिंग को क्या पोस्ट सेटिंग बोलते हैं इसको। ये सेटिंग होती है हमारी स्टार्टिंग के टाइम। इसको क्या नाम दिया गया है? पोस्ट सेटिंग इसको नाम दिया गया है। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये हमारी पोस्ट की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इन सभी को। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। इनके चांस बने रहते हैं कि यार आपसे वहां पूछ ले। चलिए, अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो एक बार मेमोरी देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहले हम प्राइमरी मेमोरी लिखते हैं कि हमारी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी या मेन मेमोरी की, तो ये क्या है हमारी? इसमें हमारी आती है रैम आती है। ठीक है, एक इसके बाद हमारी डी रैम आती है। डी रैम क्या होती है? हमारी डायनामिक रैम होती है ये। ठीक, इसके बाद हमारी स्टैटिक रैम आती है जिसे एस रैम बोलते हैं। ये तीन हमारी रैम के अंदर आती है। ठीक, अगर मैं बात करूं मेन मेमोरी में तो हमारी रोम आती है, रोम। ठीक है, रोम आती है, ईपी रोम। ठीक है, ये सारी परमानेंट मेमोरी होती है। चलिए, यही आती है रोम। ये हमारी मेन मेमोरी का पार्ट था। अगर मैं अब बात करूं आपसे सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी में ये तो इनबिल्ट मेमोरी होती थी कंप्यूटर की। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क। दूसरे नंबर पर आता है हार्ड डिस्क। ये सभी की सभी आपके डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और लाइफ टाइम स्टोर रहता है इनमें आपका डाटा। फिर आता है मेमोरी स्टिक। ठीक, बहुत सारी आपकी सीडी हो गई, इसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, सीडी। ठीक है, डीवीडी हो गई, डीवीडी इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क बोलते हैं। ठीक है, फिर आपकी ब्लू रे डिस्क हो गई। ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव। ठीक, आपकी पहले यूज होती रही स्टार्टिंग में, अब तो इसका यूज कम हो गया। मैग्नेटिक टेप हो गई एक। ठीक है, ये सारी आपकी मेमोरीज के टाइप्स हैं। इन सभी तरह की मेमोरी होती है आपकी। ठीक, जो आपकी मेन मेमोरी होती है ये तो आपकी कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है। ठीक, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये आपसे बाहर से एक्सटेंड करके अपनी मेमोरी को बढ़ाते हो, उसमें आपका डाटा लाइफ टाइम स्टोर रहता है। ठीक है, चलिए अब आप एक बार कैश मेमोरी और देख लो। मेमोरी के अंदर लास्ट टॉपिक बचा है कैश मेमोरी। ये क्या होती है?
अगर हम बात करें कैश मेमोरी की, तो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली मेमोरी होती है ये, ठीक है। ये आपकी बहुत तेज चलती है मेमोरी है। ये इसका एक एग्जांपल देख लो कि यदि जो आपको रैम है, रैम को किसी डाटा को पढ़ने में 180 नैनो सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी उसी डाटा को कितनी देर में पढ़ लेगी, सीएम उसी डाटा को 45 नैनो सेकंड में पढ़ सकती है, ठीक है। चलिए, हमारी मेमोरी वाला टॉपिक अपना कवर हो गया। इसके बाद कल से हम सॉफ्टवेयर का अपना देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और कैसे वे वर्क करते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करिए, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं हम, और बहुत शॉर्ट में, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ते होगे, आपको बहुत कुछ पढ़ाता होगा, बहुत बड़ा, लेकिन हम आपके टाइम के हिसाब से बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं, ठीक है साथियों। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।